देखिए, बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में हम हर शहर हर क्षेत्र में जाकर के खास करके जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो इस बार बंगाल के जनता का मुद्दा क्या रहने वाला है। एक सर है हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे कि क्या मुद्दा रहेगा। क्या नाम है मेरा। अच्छा, और क्या कहेंगे इस बार जो है बंगाल वासियों का मुद्दा समझा जाए चुनावी तो क्या रहने वाला है? भारत में संविधान में एक राइट है, राइट टू वोट, है ना, वोट देने का अधिकार। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है कि यहाँ पर वोट देने का अधिकार पहले मिले। यहाँ लोगों को अधिकार ही नहीं है अपना वोट देने का। तो जब चुनाव आता है तो एक लोकतंत्र का एक उत्सव होता है चुनाव। लेकिन यहाँ पर जब चुनाव आता है तो यहाँ पर खून, हत्याएं, चीखें और रेप और मर्डर और अपहरण और बमबाजी, यही सब होता है यहाँ पर। बंगाल में साल भर चलता है। तो बंगाल में जो है यहाँ के लोगों को राइट टू वोट, जो हमारे संविधान में अधिकार दिया है भारत के नागरिकों को, वो भारत के नागरिकों को जो मिला है वो बंगाल में जो है बंगाल के लोगों को नहीं मिलता है वोट देने का अधिकार। यहाँ के लोग वोट नहीं दे पाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ है। पहले सीपीएम थी, अब टीएमसी है। इन्होंने उसको जो है एक कंट्रोल कर लिया है पूरा, मतलब पूरा चुनाव को कंट्रोल कर लिया है कि आप अगर नहीं भी आएंगे तो आपका वोट हो जाएगा, आप घर में रहिए, आप मत आइए। अगर आप अपोजिशन, अगर विपरीत विचारधारा के हैं, अगर आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा से अलग है, अगर आप किसी और राजनीतिक पार्टी के समर्थक है तो लोग आपको वोट देने नहीं देंगे। आपको घर से निकलने का अनुमति नहीं है, निकलेंगे तो आपके ऊपर में गुंडे बदमाश लगा दिए जाएंगे। ऐसा स्थिति है, ये स्थिति है यहाँ पे बंगाल में। तो चुनाव आता है तो लोग यहाँ पर जो है दर्जनों दर्जनों हत्याएं होती है, खून होता है। आप लोग भी देखते होंगे टीवी पे। दिन जो बीते कुछ महीना पूर्व जो मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हुई थी, बिल्कुल, मुर्शिदाबाद तो एक घटना है, मुर्शिदाबाद की तरह बहुत सारी घटनाएं घटी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ की जो सरकार है और ये जो पार्टी है जो इसको सरकार को चला रही है, तृणमूल कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकती। ममता बनर्जी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। ये जो सरकार है, ये सरकार कोई गणतांत्रिक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। ये सरकार जो है ये मुस्लिम लीग की सरकार चल रही है। मुस्लिम लीग 2.0 चल रहा है और लेडी जिन्ना जो है ममता बनर्जी के रूप में यहाँ पर रूल कर रही है। तो इस बंगाल को जो है ये लोग यहाँ पर जो है इस्लाम का कानून यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। और इस्लाम का कानून स्थापित करने के लिए यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की जाती है। यहाँ पर आपको देखिएगा कि यहाँ पर जो है ईद पर ममता बनर्जी आके, जो चीफ मिनिस्टर है, वो आकर नमाज़ पढ़ती हैं रेड रोड पे, और नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पे स्टेज पर मंच पे खड़ी होकर भाषण देती हैं और कहती हैं कि हिंदू धर्म को बोलती हैं गंदा धर्म। वो कहती हैं कि हमें काफिरों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। काफिर कौन है? जो दुर्गा पूजा करता है ममता बनर्जी उसको काफिर कह रही है। जो काली पूजा करता है ममता बनर्जी उसको काफिर कह रही है। बनाने का तो बात वो भी करते हैं, 200 कुछ करोड़ का स्वीकृति। कौन सा मंदिर? अभी देखे थे ना कुछ दिन पहले। वो मंदिर थोड़ी है, वो तो कल्चरल सेंटर है। वो मंदिर नहीं है, वो कल्चरल सेंटर है। आप दिखाइए कहाँ कागज कलम में उसका मंदिर का नाम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप तो मंदिर तोड़वाने की राजनीति करती है। आज बाबरी मस्जिद जो है, बाबरी मस्जिद जो ढहाया गया था, उसको लेकर आप राजनीति करती हैं, दंगा लगाने का चेष्टा करती हैं। अपने ही सरकार में यहाँ पर जो है बाबरी का ढांचा गिरने, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पर जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर बताया कि राम मंदिर वहाँ पर था। राम मंदिर का जिस दिन शिलान्यास होता है उस दिन ममता बनर्जी यहाँ पर जुलूस निकालती है मुसलमानों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदुओं का जो है जो हमारा जो विश्वास है, जो हमारा आस्था है, दुर्गा पूजा पर यहाँ पर हमला होता है। जो दुर्गा माँ का जो अष्टमी के दिन जो पूजा होता है, पूजा का जो माइक है वो बंद करा दिया जाता है। बोला जाता है नहीं, अजान हो रहा है यहाँ पर मटिया ब्रुज में। यहाँ का जो मेयर है वो कहता है कि मिनी पाकिस्तान कहता है। फिराद हकीम कहता है कि जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिए वो लोग दुर्भाग्य लेकर जन्म लिए हैं। तो यहाँ पे जो करोड़ों जो हिंदू बंगाली हैं, जो लोग हम लोग देव देवियों का पूजा करते हैं, देवी के हर एक रूप का पूजा किया जाता है। बंगाल एक ऐसा एकमात्र राज्य है, ये मातृ प्रधान राज्य है। इस राज्य में माँ के हर एक रूप को पूजा जाता है, देवी के हर एक रूप को पूजा जाता है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ जगधार्थी, माँ अन्नपूर्णा, माँ शीतला, माँ बासंती से लेकर अलग अलग रूप को पूजा जाता है। तो आज इस पश्चिम बंगाल में जहाँ पर एक छोटी बच्ची भी जो होती है ना हमारे घरों पे, उस छोटी सी बच्ची को भी ना हम लोग माँ बोल कर बुलाते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा संस्कार है, संस्कृति है। और ये एक जिहादी सोच वाला जो मेयर बना है वो कहता है कि जो लोग इस्लाम में जन्म लिए वो लोग दुर्भाग्य लेके जन्म लिए। उसके बाद वो बयान देता है कि एक दिन इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत होगी, यहाँ पर हम मेजॉरिटी में होंगे और हमारी हुकूमत होगी। एक मेयर, यहाँ का एक सिटिंग एमएलए, एक मेयर जो है वो कहता है कि यहाँ पर जो है एक दिन हमारी हुकूमत होगी, मतलब इस्लाम का हुकूमत होगा।
क्या लग रहा है ये सब कोई प्रभावशाली मुद्दा रहेगा इस पर चुनाव का? मुद्दा नहीं रहेगा तो ये सब मुद्दा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? यहाँ पर नौकरी का मुद्दा है। यहाँ पर जो लोग टीचर्स के लिए जो लोग बहाली हुई थी, जो इसमें जो लोग योग्य जो प्रार्थी थे, उनको उनकी नौकरियाँ चोरी की गई। पार्थ चटर्जी जो यहाँ का शिक्षा मंत्री है, वो सालों साल जेल में रहा। क्यों रहा? उसने कोई वर्ल्ड कप जीता था क्या? वो स्वतंत्रता सेनानी था। ममता बनर्जी को पूछना चाहिए कि यहाँ का खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक जो चावल चोरी किया उनके शासन में, राशन जो है गरीबों का राशन चोरी किया, सालों साल जेल में रहा। क्यों रहा? स्वतंत्रता सेनानी था, फ्रीडम फाइटर था जो जेल में गया। आज उनके जो है आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड के घर से जो है वो करोड़ों करोड़ रुपए निकलते हैं बेड के नीचे से, गड्डियाँ निकलती हैं। फिर भी कह रहे हैं कि तो ये मुद्दा नहीं है क्या? तो ये मुद्दा नहीं है क्या? 6,500 जो कल कारखाने बंद हो गए, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए क्या? यहाँ पे जो सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पे जो प्राइमरी जो स्कूल्स है, स्कूल बंद हो जा रहा है, शिक्षक नहीं है अभाव में, बिल्डिंग जर्जर हो गई है, खंडर हो गई है, ताला बंद है, जंगल उग गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, कॉलेजेस में फैकल्टीज नहीं है, वहाँ पर राजनीति हावी हो चुकी है। वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो तृणमूल कांग्रेस के नेता जो हैं वहाँ पर कॉलेजों में, वहाँ पर टीएमसी के गुंडे जो हैं वहाँ पे हमारी महिलाओं के संग, वहाँ पे जो लड़कियाँ आ रही है पढ़ने के लिए, उनके संग में गैंग रेप का घटनाएं घट रही हैं। आपने सुना होगा कस्बा लॉ कॉलेज में किस प्रकार से एक लड़की को गैंग रेप किया गया, और जिसने किया वो टीएमसी का वहाँ का छात्र परिषद का नेता था। तो ऐसी घटनाएं दुर्गापुर में घटनाएं घटी है, आज आरजीकर में हॉस्पिटल के अंदर में। तो यहाँ तो पॉलिटिक्स इतनी हावी हो चुकी है कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज कहीं भी हो, हर जगह पे आप राजनीतिक रूप से आपको मतलब वहाँ पर एक माहौल, गंदा माहौल कर दिया गया है। शिक्षा प्रतिष्ठान में किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, वहाँ भी राजनीति हावी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुकी है। अच्छे अच्छे लोग जो अच्छा अपना भविष्य बनाना चाहते हो बंगाल छोड़ कर चले जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। जो बंगाल दिशा दिखाता था दुनिया को, व्हाट बंगाल थिंक टुडे वर्ल्ड थिंक टुमारो, ये कहा जाता था। जिस पश्चिम बंगाल से स्वामी विवेकानंद ने निकलकर उन्होंने कहा था मैं हजारों साल के सनातन धर्म की जो परंपरा है, साधुओं संत की जो परंपरा है, उसका ध्वजवाहक के रूप में मैं आपके सामने आया हूँ। जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था, कौन थे वो? इसी बंगाल की मिट्टी से तो पैदा हुए थे। पूरे दुनिया में अगर इतिहास को निकालिएगा और पूरे भारत का इतिहास अगर निकाल लीजिए तो उसमें अगर 10 नाम होंगे तो 10 में से 8 नाम बंगाल के होंगे। चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे माँ शारदा हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे ऋषि अरविंदो हो, चाहे हमारे यहाँ पे राजा राम मोहन राय हो, चाहे यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे मास्टर दा विनय बादल दिनेश, चाहे मास्टर दा सूर्य सेन हो, चाहे विनय बादल दिनेश हो, चाहे मातंगनी हाजरा हो, चाहे खुदीराम बोस हो, जिन्होंने अपने छाती से जो है उन्होंने भागवत गीता को लेकर छाती में सटाकर फांसी पर चढ़े थे। कभी सुना है आपने कि किसी क्रांतिकारी ने भागवत गीता हाथ में लेकर छाती से सटाकर 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़े होंगे? ऐसा कोई नज़र नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। SIR के लेकर के लगातार जो है विरोध चल रहा है। ममता बनर्जी जी यहाँ के मुख्यमंत्री खुद ही सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, तो इसको कैसे देखते हैं? SIR में सच में ये तो बांग्लादेशी का ही नाम काटा जा रहा है? ये जो इनके अंदर में जो था ना, वो सब बाहर निकल रहा है, कैरेक्टर में सब आ रहा है सामने। अब ये लोग देख रहे हैं, लोग को समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी को असली में दिक्कत क्या है। एक राजा था, एक राजा की जो जान था वो एक तोते में था। तो ममता बनर्जी का जो जान है वो इन जो बाहर से जो आए हुए जो यहाँ पर घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों के अंदर में है। इन्हीं की वोट से तो वो जीतती है। और उनको समझ में आ गया है कि अब SIR जो है वो अब हो गया है, 58 लाख नाम कट गया है, और भी नाम कटेंगे। तो अब उनको लग गया है कि अब वो जीतेंगे नहीं, तो अब वो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाह रही हैं। और जो पैंतरा वो अपना सकती हैं वो सब पैंतरा अपना रही हैं। इसके बाद दंगा करवाएंगी। अब लिस्ट आएगा तो दंगा होगा यहाँ हिंदू, अब बिल्कुल दंगा ममता बनर्जी करवाएगी, देखिएगा आप, वही करवाएंगी। बेल डंगा में आपने देखा ना किस प्रकार से पत्रकारों को दौड़ा के मारा गया, जान से मारने की कोशिश की गई। तो ये जो परिस्थिति है, सिचुएशन है भयावह, आप लोग देखे होंगे भाई साहब, आप लोग देखते होंगे कैमरे पर, टीवी पर देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जब कानून आता है वक्फ बोर्ड का, तो यहाँ पे किस प्रकार से आग लगाया जाता है, हरगोविंद दास और चंद्रदास को खून किया जाता है। किस प्रकार से यहाँ पे जब ये कानून आया था, हमारा जो CA का कानून आया था, तो किस प्रकार से बंगाल में पूरा जलाया गया था। तो सबसे ज़्यादा आग तो यहीं लगती है। और ये SIR के मुद्दे पे भी दंगा करवाने के लिए ममता बनर्जी मतलब पूरी उतारू है। आपके क्षेत्र में किसी का नाम, कोई ऐसा नाम है जिसका नाम कटा हो SIR में? नाम कटा है, बहुत लोगों का नाम कटा है, बिल्कुल नाम कटा है। 58 लाख जो नाम कटा है।
आपने कोई चैलेंज किया है क्या? तो मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, अगर आप में अगर कुव्वत है ना, अगर आप में ताकत है, दम है ना, तो 58 लाख नाम जो कटा, आप उसको चैलेंज करके दिखाइए। के वजह से बता रहे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही तो करने गए हैं। अच्छा, आप अगर किसी का नाम राघवेंद्र है और उसको अगर राधा गोविंदो कर दिया जाए, तो क्या आप नहीं चाहेंगे क्या वो नाम ठीक हो? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम। आपके नाम के अगर कोई शेख शिवम लगा दो, क्या आप चाहेंगे कि शेख शिवम रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मोहम्मद शिवम अगर कर दिया जाए, तो भैया नाम जो है वो करेक्शन तो होना चाहिए ना। दिक्कत क्या है? लोगों को तो दिक्कत नहीं आ रही है। आज अगर दिक्कत थोड़ी बहुत आ रही है, हर दिन अगर दिक्कत सहना पड़ता है, तो उससे अच्छा कि एक बार दिक्कत सह लें। अगर वोटर आईडी कार्ड में अगर आपका नाम ठीक हो जाए, आपके पिताजी का नाम अगर ठीक हो जाए, अगर आपका एड्रेस अगर ठीक हो जाए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है अगर ठीक हो जाए, तो आपके लिए अच्छा है ना। आने वाले समय में आपको फिर से अलग अलग जगहों पे एफिडेविट नहीं देना पड़ेगा। दिक्कत तो होती है ना। वोटर आईडी कार्ड में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, बैंक में आपको लोन नहीं मिलता है। आप किसी भी जगह पे घर रजिस्ट्री कराना जाते हैं, घर रजिस्ट्री नहीं होता है, तो आपको फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट कराना पड़ता है। फिर जाकर लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलए या काउंसिलर, उनसे जाकर चिट्ठी लिखवाना पड़ता है। तो इतना जगह दौड़ने से अच्छा है कि भैया एक बार दौड़ लो और पेपर ठीक कर लो, अपना डॉक्यूमेंट्स ठीक करवा लो। इसमें दिक्कत क्या है? लगातार ये सवाल उठता रहता है कि बंगाल में बांग्लादेशी है, तो क्या सच्चाई है इसकी? सच्चाई है। यहाँ पर बहुत बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, घुसपैठिए बांग्लादेश के मूल्य घुसे हुए हैं। किसने दिया? सीपीएम ने पहले दिया और फिर ममता बनर्जी दे रही है। वोट पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, उनको पाल पोस कर बड़ा किया जा रहा है। इन राक्षसों को पाल पोस कर बड़ा किया जा रहा है वोट बैंक के। और ये वोट बैंक के बाद में ये फिर यहाँ पर अपनी जड़ें जमा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को अत्याचार करते थे, अब यहाँ पे आके कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद मालदा में देख लीजिए, हर गोविंद दास चंद्रदास को किस प्रकार काट के मार के फेंक दिया गया घर के सामने में, पिता पुत्र को। किस प्रकार से वहाँ पर आज भी बीएसएफ तैनात है। बीएसएफ अगर नहीं रहेगी तो वहाँ पर हिंदू जो है पलायन करेंगे फिर से। तो आज तो ये 2026 में, आज इस युग में यहाँ पर बीएसएफ के घर के सामने बीएसएफ खड़ा है, तब हिंदू रह पा रहे हैं। ये बंगाल, ये शर्म की बात नहीं है क्या ममता बनर्जी के लिए? कभी ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट जाते हुए देखा क्या आपने कि वो गई हो मुर्शिदाबाद के घटना पे? यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, उसको लेकर अलग अलग मुद्दों पे जाती हैं। तो इस सबको कौन कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी ठीक करेगी। यहाँ पर एक राष्ट्रवादी पार्टी चाहिए, एक राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, जो यहाँ के लोगों को मूल मुद्दों को जो है उसको एड्रेस करे। हम कर पाएंगे, हमने किया है। पश्चिम बंगाल में हमने लगभग 48 लाख घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में, इस बंगाल में हमारी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार यहाँ पे नहीं है, इसके बावजूद भी लगभग 48 लाख आवास योजना में घर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने दिया है। हजारों किलोमीटर का रास्ता हमने तैयार किया है इस बंगाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। यहाँ पर 1 करोड़ घरों में जल नल योजना के तहत पानी का, पीने का पानी हमने मुहैया कराया है। यहाँ पे जो 74 लाख जो किसानों का जो लिस्ट मांगा गया था ममता बनर्जी से कृषक निधि देने के लिए, जब मांगा गया था, तो वो लिस्ट ममता बनर्जी ने 3.5 साल तक नहीं दिया था। और आज भी जो उन्होंने दिया है, वो आज भी उन्होंने 48 लाख दिया है, बाकी लोगों का नाम ही नहीं भेजा। तो वो जो किसानों को जो साल में जो 6,000 मिलने वाला है या मिलने वाला था, उस वक्त 3.5 साल तक नहीं मिला। किसके कारण नहीं मिला? ममता बनर्जी के कारण। क्या वो बंगाली और बंगाल के लोगों के लिए उनके हिस्से का जो उनका जो पाने का जो है वो छीन नहीं रही है क्या ममता बनर्जी? क्या उनके अधिकार के क्या आयुष्मान भारत बैंड है? बहुत तरह की समस्याएं हैं। हमने तो किया, हमारी सरकार ने काम किया है। बदलाव हो के रहेगा? बिल्कुल रहेगा। लोग चाह रहे हैं ना, बंगाल के लोग चाह रहे हैं, बंगाल के लोग चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपने सुना, अभी हमारे साथ सूरज सिंह सर थे जुड़े, इनका जो राय था। बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है? बंगाल में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? नीचे कमेंट में लिखते हुए जाएगा। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।